सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशिक्षण ऑनलाइन दीक्षा ऐप से कराए जा रहे हैं, तो इसी क्रम में निष्ठा प्रशिक्षण का आयोजन भी ऑनलाइन किया जा रहा है और ये प्रशिक्षण आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पूर्व में ऑफलाइन प्रशिक्षण ले चुके शिक्षकों को भी इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कुछ अतिरिक्त कोर्स को जोड़ा गया है जो कि ऑफलाइन संस्करण में नहीं था। और दोस्तों, ये प्रशिक्षण आपको 15 जनवरी तक पूर्ण करने थे, लेकिन इसकी डेट बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। यदि आप लोगों ने अभी तक इन प्रशिक्षणों को नहीं किया है तो आप 15 फरवरी तक इन प्रशिक्षणों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 18, जिसका नाम है अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012। यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है और इस प्रशिक्षण में हम जो मॉड्यूल का मुख्य भाग होता है प्रश्नोत्तरी का, उसमें आए हुए 10 प्रश्नों के आंसर्स को जानेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप इस वीडियो में बनी रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी वाला भाग करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला विकल्प है बच्चे अनुशासित नहीं हैं, प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, वित्तीय संकट, और चौथा विकल्प दिया गया है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप इस पर क्लिक करके और आपको ये जो एरो का बटन दिख रहा है, इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति, खाली स्थान। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष की आयु से कम, 18 वर्ष की आयु से कम, 6 वर्ष की आयु से कम, 14 वर्ष की आयु से कम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष की आयु से कम। बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानकारी रिपोर्ट की जानी चाहिए जब। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो। तीसरा विकल्प है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, और चौथा विकल्प है मामला दुर्व्यवहार का हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। इसके बाद जब आप प्रेस बटन एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो। दूसरा विकल्प है जब कृत्य एक बार किया गया हो। तीसरा विकल्प है जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो। और चौथा विकल्प है जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। आप इस पर क्लिक करके और आपको ये जो एरो का बटन दिख रहा है इस पर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मनोरंजक गतिविधियां, भोजन, कपड़ा, आश्रय, माता पिता के साथ पिकनिक, खिलौने। तो उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा, आश्रय। इस प्रश्न का राइट विकल्प ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, बाल लैंगिक शोषण खाली स्थान से होता है। तो लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, केवल लड़कों से, लड़कियों से ही, और विकल्प नंबर 4 है लड़के और लड़कियों दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लड़के और लड़कियां दोनों हो जाएगा। बाल लैंगिक शोषण लड़के और लड़कियों दोनों से होता है। इस पर क्लिक करके आप एरो बटन पर प्रेस करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा, पुलिस या SJPU से।
इसके बाद जब आप प्रेस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉक्सो अधिनियम 2012। आप विकल्प नंबर फर्स्ट पर क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना, बच्चों को दोष देना, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, और चौथा ऑप्शन है दुराचारी को डांटना या चेतावनी देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 पर क्लिक करके और जब आप एरो बटन पर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक शोषण, भावात्मक दुरुपयोग, लैंगिक शोषण और उपेक्षा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक शोषण। आप ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करके और आप एरो बटन पर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन सबमिट टू कंटिन्यू करेंगे तो टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। अब आप अपना स्कोर देखने के लिए इधर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्कोर पता चलेगा। देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों हमारा स्कोर रहा है 10 आउट ऑफ 10। हमने से 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।